नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से मैं हूँ इब्राहिम राजा और इस वक्त मैं आपसे रेड जोन से बराह रास्त मुखातिब हूँ। मेरे अतराफ़ आप इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, पार्लियामेंट की बिल्डिंग और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर हाउस देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस में राइट नाउ आधी रात को जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ आने का मकसद और आपसे रेड जोन से बराह रास्त मुखातिब होने का मकसद ही है कि आपको ये बताया जा सके कि आधी रात को प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या खौफनाक नोयत का प्लान तरतीब दिया जा रहा है। एक आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक अब क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। मेरे बाएं हाथ पर आपको बिल्कुल मेरे अकब में सुप्रीम कोर्ट की इमारत नज़र आ रही है। इस सुप्रीम कोर्ट की इमारत का मुहासरा करने के लिए अब क्या घिनौना मूव किया गया है। चीफ जस्टिस साहब को अमली तौर पर किस तरह से यरगमाल बना लिया गया। इसी पूरी सिचुएशन में अब से 15 मिनट पहले डीजी आईएसपीआर को अचानक कैमरों के सामने क्यों आना पड़ा। मार्शल लॉ लगने के हवाले से अब डीजी आईएसपीआर ने और फौजी क़यादत ने क्या बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। आला तरीन जनरल्स के इस्तीफ़ों के मुतल्लिक सोशल मीडिया पर इस वक्त जो एक बहुत बड़ा तूफ़ान उठा हुआ है, इस वक्त जो एक बहुत ही आप कह लें कि सोशल मीडिया पर एक अफवाह या एक इत्तला गर्दिश कर रही है कि आला तरीन जनरल्स ने इस्तीफ़े दे दिए हैं मौजूदा सिचुएशन में, यानी जिस तरह का एक एहतजाज हुआ उसके बाद। लेकिन अब इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, फ़ौजी क़यादत के ज़राए क्या कहते हैं और इमरान खान साहब को आखिरी लम्हात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद असल में किसने अगवा करने की कोशिश की और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो फायरिंग हुई, ये फायरिंग करने वाले अनासिर कौन निकले, इमरान खान साहब के लिए क्या ट्रैप बिछाया गया था और फिर जो टोल प्लाज़ा है जहाँ से इमरान खान साहब की गाड़ी ने गुजरना था, वहाँ पर किस नोयत की घिनौनी वारदात की गई। ये जो 3-4 बड़ी स्टोरीज़ हैं, इनके मुतल्लिक आपको इनसाइडर एक व्यू देंगे। इसके साथ साथ दो हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी भी बताएंगे। सबसे पहले आपको एक आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इन्हीं जनरल साहब से जुड़ी अब एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यानी पाकिस्तान के जो मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम चैनल ने नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो हसास नोयत की खबर है, ये किस नोयत की खबर है। तो मामला ये है कि अब एक वीडियो कोर कमांडर हाउस लाहौर, यहाँ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस वीडियो में कोर कमांडर लाहौर को देखा जा सकता है, वो सिविल कपड़ों में यानी शलवार कमीज़ में मलबूस हैं। इसी तरह उनके अहले खाना को भी इस वीडियो में देखा जा सकता है। ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन पीटीआई और आम पाकिस्तानियों ने लाहौर में मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट किया। इस दौरान ये जो मुजाहिरीन थे, इनमें से कुछ मुजाहिरीन ऐसे थे जिनके हाथों में आप कह सकते हैं कि डंडे वगैरह भी थे और ये कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस गए। बाद में इमरान खान साहब और फवाद चौधरी ने कहा था कि कोर कमांडर हाउस में घुसने वाले जो लोग हैं, इनको हम ऑन नहीं करते, जीएचक्यू में घुसने वाले लोगों को हम ऑन नहीं करते। यानी ये एक पीटीआई 1.5 करोड़ वोट लेने वाली जमात है, तो हो सकता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी हों जो कुछ ज़्यादा पुरजोश हों, ज़्यादा जज्बाती हों और बीच में कुछ शरपसंद अनासिर भी इस तरह के एहतजाज में शामिल हो जाते हैं। लेकिन अब एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें यह देखा जा सकता है कि जिस वक्त कोर कमांडर हाउस के ऊपर ये एहतजाज हो रहा था, तो पहले ये समझा जा रहा था कि कोर कमांडर उस वक्त उस घर में मौजूद नहीं थे। लेकिन अब इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कोर कमांडर लाहौर जिस कमरे में रहते थे अपनी फैमिली के साथ, वहाँ तक ये मुजाहिरीन पहुँच गए थे और मुजाहिरीन ने वहाँ पर कोर कमांडर लाहौर से बहस भी की। इस दौरान मुजाहिरीन को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि आप हमारे भी ऑफिसर हैं, आप हमारे लिए एक इंतहाई काबिल एहतराम फिगर हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपकी फ़ैमिली हमारी फ़ैमिली की तरह है। लेकिन हमारे कुछ कंसर्न्स हैं कि इमरान खान साहब को किस तरह से गिरफ़्तार किया गया। और इसी असना में इसी वीडियो में कोर कमांडर लाहौर की जो पूरी फैमिली है उनको भी देखा जा सकता है और कोई 10-12 के करीब लोग जो हैं वो उनके साथ बहस कर रहे हैं और कोर कमांडर लाहौर भी बड़े पोलाइटली उनको
इस सिचुएशन में अपना मौक़िफ़ जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद इसी वीडियो में ये देखा गया कि वो जो मुज़ाहिरीन थे, अगरचे उनके चेहरों पर नकाब थे, इन मुज़ाहिरीन में से कुछ के पास डंडे भी थे, लेकिन उन्होंने कोर कमांडर लाहौर के साथ किसी किस्म की कोई बदतहज़ीबी उस वक्त नहीं की। लेकिन उसके बावजूद ये जो मनाज़िर हैं, इसको पीटीआई ने, इमरान खान साहब ने और फवाद चौधरी ने डिसऑन किया। उन्होंने कहा कि पीटीआई की ये पॉलिसी नहीं है, ये कोई पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई बहुत बड़े लेवल की साजिश हो सकती है। अब उसके बाद एक बड़ी खबर तो ये आई है कि कोर कमांडर लाहौर जो हैं उनका तबादला कर दिया गया है और इस हवाले से अब कन्फर्म किया गया है कि कोर कमांडर लाहौर जिनके घर में मुजाहिरीन घुसे थे, अब उनके तबादले की आप ये कह लें कि जो ज़राए हैं उन्होंने बाकायदा तस्दीक किया है। और ये भी इतलात हैं कि कोई महकमाना एक आप कह सकते हैं इंक्वायरी, ये एक इंक्वायरी का आगाज़ भी किया गया है कि लाहौर में कुछ सिचुएशन जो है इसको पाक फ़ौज की क़यादत के मुताबिक या GHQ के मुताबिक कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में हैंडल किया जा सकता था। लेकिन बहरहाल अब ये कन्फर्म है कि कोर कमांडर लाहौर को तब्दील किया गया है और इस वजह से एक अफवाहों का बाज़ार भी गर्म हुआ। लेकिन अब से कुछ देर पहले यानी 20 मिनट पहले DG ISPR अचानक कैमरों के सामने आए। एक बहुत गैर मामूली अपीयरेंस DG ISPR की हुई। इससे पहले DG ISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने ये अल्फाज बोले थे कि फ़ौज एक कौमी फ़ौज है, ये किसी एक पार्टी की यानी नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी, JUI की फ़ौज नहीं, किसी एक सूबे की फ़ौज नहीं, ये कौमी फ़ौज है। और अगर फ़ौज किसी एक सूबे, एक पार्टी, एक फ़िरके या एक मसलक की नुमाइंदगी करे तो फिर फ़ौज के अगर इस किस्म का किरदार हो तो मुल्क में इंतशार फैलता है। अब इस पूरी सिचुएशन में DG ISPR अचानक कैमरों के सामने आए और ऐन उस वक्त कैमरों के सामने आए जब एक हारे हुए लश्कर के कमांडर ने, ये जो मेरे अकब में सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रही है, अभी हम आपको बड़े ख़ास किस्म के मनाजिर दिखाने वाले हैं। ये मनाजिर आपने शायद किसी और चैनल पर ना देखे हों। तो एक हारे हुए लश्कर के कमांडर ने सुप्रीम कोर्ट पर और चीफ जस्टिस पर बराह रास्त हमला कर दिया। इस हमले के कुछ मनाजिर भी आपके साथ शेयर करते हैं जो आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को सिर्फ पीर तक ज़मानत मिली। बोगस तरीन केसेस थे, लेकिन इमरान खान साहब को सिर्फ 2 दिन की ज़मानत दी गई ताकि दोबारा से इस हुकूमत को एक मौका दिया जाए कि इमरान खान साहब की जान को ख़तरे में डाला जाए या दोबारा से उनको गिरफ़्तार किया जाए। तो अब इसी पूरी सिचुएशन में हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को जो मेरिट के ऊपर इंसाफ मिलना चाहिए था उस किस्म का इंसाफ नहीं मिला। और उसके बावजूद अब जो हारे हुए लश्कर के एक कमांडर हैं फजलुर रहमान, जिन्होंने PDM का इजलास चेयर किया, अब फैसला ये किया गया है कि अब पीर के दिन ये जो मेरे अकब में आपको सुप्रीम कोर्ट की इमारत नज़र आ रही है, यहाँ पर धरना दिया जाएगा। आप अंदाज़ा कर लें कि किस किस्म की पाकिस्तान के अंदर अंधेर नगरी है कि फजलुर रहमान जिनकी कौमी असम्बली में अपनी नशिस्त तक नहीं, वो चीफ जस्टिस साहब पर हमला करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए और उनको धमकाने के लिए पीर के रोज़ ये जो मेरे अकब में आपको शाराए दस्तूर नज़र आ रही है सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल सामने, यानी सिर्फ 10 फुट सामने, यहाँ पर अब धरना दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर DG ISPR के हवाले से आपको एक बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं कि DG ISPR ने मार्शल लॉ के हवाले से क्या बहुत बड़ी अनाउंसमेंट किया है। और कुछ जनरल्स के इस्तीफ़ों के मुतल्लिक जो एक इतला या अफवाह फैली हुई थी, जिनमें जनरल आसिफ गफूर के मुतल्लिक भी एक इतला थी कि शायद उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। अब इस हवाले से DG ISPR ने कैमरों के सामने आकर क्या कहा है। अब DG ISPR एंड उस वक्त कैमरों के सामने अपीयर हुए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की पीर तक ज़मानत मंजूर हो गई, लेकिन उसके बावजूद 3 घंटे तक इमरान खान साहब को अमली तौर पर यरगमाल बनाया गया। आप ये कह सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब यहाँ पर इमरान खान साहब को हाई कोर्ट से एक हंगामी पैगाम जारी करना पड़ा। इमरान खान साहब ने अपने पैगाम में कहा कि मुझे अदालत ने हर जगह से ज़मानत दे दिया है, हर केस में ज़मानत दे दिया है। 17 मई तक मुझे किसी भी मुकदमे में, यानी एक तो पीर तक ज़मानत दी गई और अदरवाइज़ 9 मई के बाद जो मुकदमात हैं उनके मुतल्लिक कहा गया कि इस्लामाबाद की हदूद से 17 मई तक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इन लोगों ने मुझे अगवा किया हुआ है। इमरान खान साहब ने जो हमारा पिछला थंबनेल आपने देखा,
जिसमें मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि इमरान खान साहब अगवा। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि ये कोई थंबनेल जो है मुनासिब नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने कोट अनकोट खुद अल्फाज इस्तेमाल किए कि इन लोगों ने मुझे अगवा किया हुआ है, ये दोबारा मुझसे कुछ करना चाहते हैं। मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि जब अदालतों के फ़ैसलों को नहीं मान रही ये PDM और ये करप्ट टोला, तो अब आपको बाहर निकलना चाहिए। इमरान खान साहब ने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये पैगाम, वीडियो पैगाम जारी किया। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान साहब की जान को किस तरह से ख़तरे में डाला गया। उसके बाद इमरान खान साहब जब रवाना होने लगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के बाहर फायरिंग करवा दी गई, और वहाँ पे जो पुलिस एहलकार थे, जब उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब को इस वक्त यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा, 3 घंटे तक इमरान खान साहब मौजूद रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो लाइट्स हैं वो बुझा दी गई, तो ये बताया गया कि अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं है। अब ये ऊपर से कौन ऑर्डर दे रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। ये कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि अभी आपको जाने दिया जाए। 3 घंटे तक कोई ना कोई राना सनाउलैंड कंपनी रास्ता निकालने की कोशिश करते रहे कि इमरान खान साहब को दोबारा कैसे गिरफ्तार किया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद। और बिल आखिर अदालत को एक जस्टिफिकेशन देने के लिए अदालत के बाहर फायरिंग करवाई गई, और फायरिंग के बहाने ये कहा गया कि इमरान खान साहब के लिए सिक्योरिटी खदशात हैं और इमरान खान साहब को अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल सकती। वहाँ पर जानबूझकर इमरान खान साहब की जान को ख़तरे में डाला गया। और इसके पीछे एक गेम ये भी थी कि जहाँ से इमरान खान साहब ने निकलना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इसके सामने जो श्रीनगर हाईवे है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में PTI के कारकुन इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहे थे। खदशा ये भी था कि कहीं ये ना हो कि इमरान खान साहब यहाँ से गुजरते हुए इनसे कोई खिताब कर लें, इसलिए इमरान खान साहब को अमली तौर पर यरगमाल रखा गया। लेकिन अच्छी खबर अब यह है कि इमरान खान साहब टोल प्लाज़ा आखिरी इतलात तक, जिस वक्त मैं यहाँ से आपसे मुखातिब हूँ, ये क्रॉस करके बखैर आफियत यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर मार्शल लॉ के हवाले से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, और आला जनरल्स के इस्तीफ़ों के मुतल्लिक जो एक इत्तला सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, इस हवाले से अब DG ISPR कुछ देर पहले कैमरों के सामने आए हैं और उन्होंने जो 3 नुकात बयान किए कि क्या मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लग रहा है, क्या आला तरीन जो जनरल्स हैं उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं, और क्या इस वक्त फ़ौज के अंदर कोई अंदर से कोई रिजेंटमेंट आ रहा है मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि इस तरह की इतलात जो हैं वो गर्दिश कर रही थी। अब DG ISPR जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में अपीयर हुए और उन्होंने पहला जो आप ये कह लें नुक्ता बयान किया, उसमें उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ का सवाल ही नहीं पैदा होता, फ़ौज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मुतहिद है। उसके बाद तीसरा नुक्ता DG ISPR का बड़ा हसास नोयत का था, क्योंकि उनसे सवाल ये किया गया कि क्या फ़ौज के अंदर आला जनरल्स ने, जिस तरह के सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है, तो क्या आला तरीन जनरल्स ने इस्तीफ़े दे दिए हैं। अब इस पर इमरान खान साहब के रेफरेंस से भी बातें की गई, लेकिन कहा यह गया DG ISPR की जानिब से कि पाक फ़ौज के अंदर किसी ने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया, और DG ISPR ने कहा कि ये तमाम अफवाहें हैं, अंदरूनी और बैरूनी कोशिशों के बावजूद फ़ौज मुत्तहिद है और फ़ौज मुत्तहिद रहेगी। उसके बाद मार्शल लॉ के मुतल्लिक सवाल किया गया कि क्या फ़ौज मार्शल लॉ लगाने वाली है, क्योंकि इस तरह की इतलात हर रोज़ इस्लामाबाद में गर्दिश करती हैं। इस पर DG ISPR ने कहा कि आर्मी चीफ समेत पूरी अस्करी क़यादत इस वक्त जमहूरियत पर यकीन रखती है। पाक फ़ौज ने मुल्क में मार्शल लॉ की अफवाहों को बेबुनियाद करार दिया और ये कहा कि मार्शल लॉ का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अब इस पूरी सिचुएशन में शहबाज शरीफ के मुतल्लिक भी एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, यानी आप कह सकते हैं कि इनकी बरतरफी के मुतल्लिक और इनकी नाअहली के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। क्योंकि 15 मई को, यानी 14 मई का तो ऑर्डर था कि 14 मई तक सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला जारी किया हुआ था कि 14 मई का हमारा इलेक्शन करवाने का फ़ैसला बरकरार है। तो अब ये जो केस है ये 15 मई को फ़िक्स हो गया है, और अब एतजाज़ हसन साहब को मैं सुन रहा था, उनका ये कहना था कि 15 मई के दिन शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। अगर शहबाज शरीफ पर 15 मई को भी तौहीन अदालत नहीं लगती तो इसका मतलब ये होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने कोई समझौता कर लिया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।